कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण स्वामी महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनीति नाम्ने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण 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 चैतन्य नामने गुरुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो हम लोग कल 26 अध्याय 26 हमने शुरू कर दिए थे, तो अरे हम उससे आगे करेंगे कि महाप्रभु महाप्रभु जी शुक्लांबर के घर में भोजन की। भक्तगणे कहिलेन 36 भक्तगणे कहिलेन तथा यशयन ততিমধ্যে অদ্ভুত দেখে একজন ঠাকুরের এক শিষ্য বিজয় দাস সেই মহাপুরুষ কিছু দেখিল প্রকাশ। নবদ্বীপে তার মহামত নাহি আখরিয়া প্রভুর জনক পুঁথি दियाছেন लिखिया। भक्तगण के साथ महाप्रभु शुक्लांबर के घर में विश्राम किया, तो मध्य एक अद्भुत चीज दर्शन किए। ठाकुर के शिष्य चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य है जिसके नाम है विजय दास। विजय दास महापुरुष किछु उस महापुरुष के दिव्य लक्षण उन्होंने देखा। नवद्वीप में थोड़ा विजय दास के बारे में कहते हैं, नवद्वीप में ऐसे मथुर लिखने वाले, पहले किताब प्रिंट नहीं होता था, लिखना पड़ता था, ऐसे लिखने वाले आखुरिया, ऐसे लिखने वाले प्रभु प्रभु के भी अनेक पुस्तक उन्होंने लिख दिया। আখরিয় বিজয় সবে সবে ঘোষে মর্ম নাহি জানে লোক
भक्तिहीन रसे। तो आखोरी विजय, लिखने वाले विजय सभी घोषणा करते हैं, कोई लिखने वाले विजय सुनो, मर्म मर्म को नहीं समझ पा रहे, भक्तिहीन, जब भक्ति नहीं जानते। स्वयं ने ठाकुर तार अंगे दिला हस्त, विजय देखे नति अपूर्व समस्त। हेम स्तंभ प्राय हस्त, दिगल सुबलन, परिपूर्ण देखे तो ती रत्न आभरण। সেই রত্ন মুদ্রিকা যত জঙ্গলির মূলে, না জানে কি কোটি সূর্য চন্দ্রমণি জলে। तो सोते 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 अंग तार उसके हाथ में, विजय के शरीर में महाप्रभु हाथ लगाए। विजय देखें अपूर्व समस्त, ऐसे तेज वाले हाथ है, हेम स्तंभ, सोने के स्तंभ जैसे हाथ है, स्तंभ प्राय दीर्घ, बहुत लंबे हाथ है, सुवलन और सुंदर, परिपूर्ण देखे तो थी रत्न आभरण, और बहुत पेंगल, बहुत सुंदर रत्न से बना हुआ पेंगल पहना हुआ है। रत्न मुद्रिका 5.5 उंगली में बहुत बहुत कीमती वाला रत्न अंगूठे लगाए थे। न जाने कि कौन सूर्य चंद्रमणि जले, पता नहीं क्या करोड़ों सूर्यों या चंद्र चल रहे हैं। आप ब्रह्मा पर्यंत सब देखे ज्योतिर्मय, हस्त देखी परमानंद हईल विजय। तो आप ब्रह्म लोक तक इसी तेज को दिखाई दे रहे हैं, महाप्रभु के शरीर के तेज दिख रहे हैं। हस्तो देखी, हाथ को देखकर विजय पर आनंद में पहुंच गया। विजय उद्योग मात्र करिला डाकिते, श्रीशास्त्र दिलेन प्रभु ताहार मुखेते। प्रभु बोले যতদিন মুই থাকো থা, তাবৎ কাহারে পাশে না কহি এই কথা। आपे विजय ने सोचा कि आप पे मैं बताऊंगा। तुरंत डाकिया वो चिल्ला के बोलने वाले थे, महाप्रभु उनके मुख में हाथ लगा दिया, बिल्कुल चुप। प्रभु बोले तुम्हें हुई था যতদিন, जब तक मैं हूं तावत, तब तक इस बात को किसी को नहीं कहना। ये तो बोली हासे प्रभु विजय चाहिया, विजय उठिल महा হুঙ্কার করিয়া। বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ, ধরেন বিজয় তবু না যায় ধরন। इतना बोल के मुस्कुरा रहे हैं चैतन्य वहां विजय की मुख को निहारते हुए, देखते हुए महाप्रभु मुस्कुरा रहे हैं। विजय उठिले महाहुंकर, हुंकर तेज से तुरंत खड़े हो गए, और विजय हुंकर जागीला, विजय की जो जागा, सभी भक्त लोग जाग गए। धरेन विजय तो वो धरो ना, विजय को पकड़ के शांत करना चाहते हैं, कोई शांत नहीं कर पाए। কতক্ষণ উন্মাদ করিয়া মহাশয়, कोई समय तक उन्माद ऐसे पागल जैसे करके শেষে হইল परमानंद मूर्ति मूर्छित, फिर परम आनंद में मूर्छित होकर गिर पड़ा। ভক্ত সব বুঝিলেন বৈভব দর্শন, স্বর্গগণে লাগিলে করিতে ক্রন্দন। সবার জিজ্ঞাসেন প্রভু কি বলো ইহারে, আচম্বিতে বিজয়ের বড় তো হুঙ্কারে। প্রভু বলে জানিলাম গঙ্গার প্রভাব, বিজয়ের বিষয়ে বিশেষ গঙ্গার অনুরাগ। भक्तों सब देख कर समझा है, वैभव दर्शन, कोई ना कोई वैभव दर्शन किया। सर्वगण लागिले करिते क्रंदन, सभी लोग रोने लगे सब। फिर महापुरुष सबसे पूछ रहे कि बोलो यह क्या क्या होगा इसका, बोलो। अचंबित विजय बोलो तो हुंकार, अचंब में विजय इतना हुंकार क्यों किया। प्रभु बोले जानिला, महाप्रभु ने कहा जान गया। क्या हुआ, गंगा की प्रभाव है, गंगा देवी की प्रभाव।
गंगा जी के प्रभाव से कुछ ऐसे अलौकिक दर्शन उनको हुआ। विजय विशेष गंगा विजय, क्योंकि गंगा के प्रति उनका बहुत अनुराग है। নহে শুক্লাম্বার গৃহে দেব যদিষ্ঠান, কিবা দেখলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ, হেতু বলি বিজয়ের অঙ্গ দিয়া হস্ত, চেতন করিলা হাসে বৈষ্ণব সমস্ত। नहे, नहीं तो गंगा के प्रवाह, नहीं तो शुक्लांबर के घर में कोई देवता के अधिष्ठान है। की बात देख लो, क्या देखा? तो कृष्ण ही प्रमाण है इसका। ये तो बोली विजय अंग दिया हस्त, इतनी बोल की विजय के शरीर में हाथ लगाए। चेतन करिया हासे वैष्णव समस्त, चेतन कर लिया, चेतना में आ गया, सारे वैष्णव हास लगे। उठिया विजय হইলা জড় প্রায়, সপ্তদিন ভ্রমিলেন সর্ব নদিয়ায়, না আহার না নিদ্রা রহিতে দেহ ধর্ম, ভ্রমেন বিজয় কহ नहीं जाने मर्म। उठा जर प्राय, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 7 दिन तक नवद्वीप में भ्रमण किया, 7 दिन तक ना 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 खाया ना सोया। रोहित देवमन जो देहो का धर्म है वो कुछ भी पालन नहीं है। भ्रमेन विजय को नहीं जाने मर्म, ऐसे विजय भ्रमण कर रहे हैं, इस मर्म को कोई नहीं समझ पा रहा है। কতদিন বাইক চেষ্টা জানিলা বিজয়, तो কতদিন, बहुत दिन तक बाहरी चेष्टा, बाहर की जो कार्यकलाप, बाहरी की जो चेतना जानिलेन विजय। शुक्लांबर गृह है न सब रंग है, शुक्लांबर के गृह में इस प्रकार की रंग कार्यकलाप हुआ। शुक्लांबर भाग्य बलिबारे शक्तिकार, गौर चंद्र अन्न परिग्रह कइल যার, এই মত ভাগ্যবন্ত শুক্লাম্বর ঘরে, গোষ্ঠীর সদ গৌরাঙ্গ সুন্দর বিহারে। शुक्लांबर के भाग्य किसको बोलने में ताकत है, बोल सकता है? गौरचंद्र अन्न, गौरचंद्र ने जिसके घर में अन्न खाए, यही मत भाग्यवंत। इसी प्रकार भाग्यवान शुक्लांबर के घर में गोष्ठी के साथ गौर सुंदर विहार कर रहे हैं। विजय कृपा शुक्लांबरेर भजन, इहार चरणे मात्र मिले भक्ति धन, हेनमते नवद्वीपे गौरांग सुंदर, सर्ववेद बंद लीला करे निरंतर। विजय को कृपा, शुक्लांबर के घर में उनकी बनाया हुआ भोजन, इसकी श्रवण मात्र से कृष्ण में भक्ति धन मिलता है। इसी प्रकार नवद्वीप में श्री गौरांग सुंदर सर्व वेद बंद, सभी वेद बंद लीला कर रहे निरंतर। यही मत प्रति वैष्णव घर घरे, इसी प्रकार हर वैष्णव के घर घर में प्रतिदिन नित्यानंद संहति बेदे, हर घर घर में नित्यानंद के साथ महाप्रभु विहार करे। निरावधि प्रेममय शरीर विहबल, भाव भाव धर्म যত তাহা প্রকাশ সকল, মৎস্য কর্ম নরসিংহ বরাহ বামন, রঘু সিংহ বদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন। निरावधि प्रेम रस में शरीर विहपा है। भाव धर्म जो तो था, भाव धर्म जितना है था प्रकाश सभी को प्रकाश किया। मत्स्य कूर्म, मत्स्य कूर्म, नरसिंह बराह बामन, रघु सिंह रामचंद्र, बौद्ध बुद्धदेव, कल्की, শ্রীনন্দনন্দন, जितने हैं यही मतो যত अवतार से सकल, जितनी अवतार सभी स्वरूप है प्रभु कोरी भाव छल, भाव के छल से अलग अलग भाव में हर अवतार के रूप होते हैं। এই মত সকল ভাবে হইয়া লোকায় তখনে,
सबे न घुचे राम भाव चिरोदिने। तो सभी भाव को होता है फिर चला जाता है, लेकिन राम भाव ना घुचिल राम भाव चिरोदिने, राम भाव कभी नहीं जाता है। महामत्त হইল प्रभु हलधर, ये राम जो है बलराम है। ভাবত্ত হইল প্রভু হলধর ভাবে, মদন মদন ডাকে উচ্চস্বরে, নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত, घाट भरी गंगा जल देन समाहित। तो बलराम भाव में बीच बीच में महाप्रभु आ जाते हैं, तो महामत्त हो गया महाप्रभु, और हलधर भाव में बलराम जी के भाव में आ गए। मदानो बोला दारू लाओ, मद लाओ, डाके चढ़ बोलने लगे। नित्यानंद अच्छा से जानता है क्या महाप्रभु तो कुछ ज्ञान पे नहीं। नित्यानंद जाने प्रभुर समोहित, घड़ भरी छोटे छोटे घड़े, मिट्टी के घड़े इधर मिलता है वो छोटे छोटे, उसको लाकर गंगा जल देने लगे समाहित। और महाप्रभु उसको उसको पीते वहां पर नशा हो रहा है। হেন সে হুঙ্কার করে, হেন সে গর্জন, নবদ্বীপে আদি করি কাপে ত্রিভুবন, হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচন্ড, পৃথিবী পড়িলেন পৃথিবী হয় খণ্ড। इसी वो गंगा जल पीकर ऐसे गर्जन करने लगा, नवद्वीप को लेकर त्रिभुवन स्वर्ग मर्त पाताल तक हिलने लगे, थरने लगे, हिलने लगा। हेनो से करें महा तांडव प्रचंड, तांडव नृत्य जैसे प्रचंड नृत्य कर रहे। पृथ्वी पड़िल पृथ्वी है खंड, पृथ्वी जब गिरते हैं लगता है कि पृथ्वी टुकड़ा हो जाएंगे। टलमल करे भूमि ब्रह्मांडे सहित, भय भय भीत सब से नित्य देखते। और मतलब धरती की हालत ऐसे हो गया, और भय पे अभी तो सब सारे चूल की दास टक डर गए। बलराम बलराम वर्णना गायन सब गीत, सुनिया हईन प्रभु आनंदे मूर्छित। आर्य तर्जा पड़े परम मत्त प्राय, ढोलिया ढोलिया सब अंगने बेराय। बलराम वर्णना गायन सब गीत, बलराम की वर्णना की जो गीत है वो गाने लगे। सोनिया महाप्रभु आनंद में मूर्छित हो गए। आर्य तर्जा पड़े परम मत्त भैया, आर्य तर्जा अलग अलग स्तुति पाठ करने लगे, महामत्त प्राय। ढूलिया ढूलिया सब अंग ने कराए, हिल हिल के सभी अंगन में गमन करे। कि सौंदर्य प्रकाश হইল রাম ভাবে, क्या सौंदर्य का प्रकाश राम भावे में। देखे देखा रोज आरती ना ही भागे, देखते देख कर अभी किसी का रुचि खत्म ही नहीं होता। অতি অতি নির্বাচনীয় দেখে মুখচন্দ্র, অনির্বাচনীয় মুখচন্দ্র ঘন ঘন ডাকে নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ। কদাচিৎ কখনো প্রভুর বাইক হয়, প্রাণ যায় মোর সব এই কথা কয়। অতি অনির্বাচनीय देखे प्रभुर मुख चंद्र, ऐसे मुख चंद्र महाप्रभु की है जो वचन से आप व्यक्त नहीं कर सकते। बार बार डाकते हैं नित्यानंद नित्यानंद। कदाचित कखनो प्रभुर भाई कभी कभी महाप्रभु बाहरी गान डालते हैं, प्राण जाए मोर सब ये कथा कय। तो बोला मेरा मेरा प्राण जा रहे हैं, विरह में मेरा प्राण है। प्रभु बोले बाप कृष्ण राखी लेना प्राण, मारी लेने देखी है नो ज्येष्ठ बलराम। प्रभु ने कहा बाप कृष्ण मेरा पिता कृष्ण मुझे प्राणों को रक्षा किया, मुझे बलराम जी ने मुझे ज्येष्ठ मुझे कृष्ण से बड़े है मारी लो, मुझे मार दिया। এতে বলিয়া প্রভু হেন মোর্চা যায়, দেখি ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চরায়। যে ক্রিয়া করেন প্রভু সেই মহৎভূত, নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ সুত। কখনো বা বিরহে প্রকাশেন হয়, অকথ্য অদ্ভুত প্রেম সিন্ধু যে রয়।
बॉय। इसी प्रकार जो क्रिया करते वहां पर महा अद्भुत है। नाना भावे नृत्य करे जगन्नाथ छूट, अलग अलग भाव से वहां पर नृत्य करे। कखो ना विरह प्रकाश हेनो है, कभी कभी विरह प्रकाश ऐसे होते हैं अकथ्य अद्भुत, अकथनीय, बोल नहीं सकते हैं, अद्भुत है। प्रेम सिंधु बॉय, प्रेम के सिंधु जैसे बह रहे आंखों से। हेनो से डाकिया प्रो करें रोदन, सुनी अभी दीर्ण है अनंत भुवन। ऐसे देखकर प्रभु का रोना को सुनकर सुनिया विदीर्ण है, सोना और जन फट गए सभी अनंत भुवन। আপনার রসে প্রভু আপনি বিহবল, আপনি পাশাড়ি যেন করেন করে ও সকল। পূর্বে যেন গোপসৎ কৃষ্ণের বিরহে পায়ন মরণ, মরণ হয় চন্দ্রের উদয়ে। अपना रस प्रभु, आपने ही रस में ऐसे मत हो गया, आपनी पास आपने भूल गया करे जी करे सकल जब कुछ कर रहा है सब आपने लिए। पूर्व जन गोपी सब पहले जैसे गोपी सब लोग कृष्ण के विरह से पायन मरण भय चंद्र उदय, चंद्र उदय में सप्ताह की खत्म हो जाए। সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার, কান্দে সব গলা ধরিয়া যাবার। तो সেই সব इसी प्रकार भाव को महाप्रभु स्वीकार किया, कांदे सब गला धरी, गला गला प्रकार के सब रो रहे हैं अपनी धरिया, अपने अपने गले एक दूसरे के गले धर के रो रहे हैं। हवा বেশে প্রভু দেখিয়া বিহ্বল, রোদন করে গৃহে শচী জগন্মাতা। এই মত প্রভুর অপূর্ব প্রেম ভক্তি, মনুষ্যকে তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি। নানা রূপে নাট্য প্রভু করেন দিনে দিনে, যেভাবে প্রকাশ প্রভু করেন যখনে। भावावेश में प्रभु की देखकर विह्वलता, रोदन, माँ सोची माता रो रही है, जगत माता बड़े दुख है। ये तो कोई नॉर्मल ज्ञान है ही नहीं महाप्रभु की, यही मतलब प्रभु अपूर्व प्रेम भक्ति। इसी प्रकार प्रभु की अपूर्व प्रेम भक्ति मनुष्य की ताहा बोलने पार धरे शक्ति, मनुष्य क्या इसको वर्णन कर पाएंगे। नाना रूपे नाट्य प्रभु करें दिने दिने, अलग अलग प्रकार से नित्य महाप्रभु कर रहे हैं दिन दिन। যেভাবে প্রকাশ প্রভু করেন যখন, जो भाव महाप्रभु प्रकाश करते हैं। एक दिन गोपी भावे जगत ईश्वर, वृंदावन गोपी गोपी बोली निरंतर, কোন যোগে তহিয়ে পড়ুয়া যাইলা, ভাব মর্ম না জানিয়া সেই উত্তর দিলা। तो कभी कभी वृंदावन वृंदावन, कभी एक दिन गोपी भाव में जगत, गोपी भाव में जगत की ईश्वर वृंदावन गोपी गोपी निरंतर बोल रहे हैं। उसी 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 समय एक पढ़ने वाले महाप्रभु का पढ़ने वाले बच्चे भाव मर्मो समझा नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, गोपी गोपी केनो बोलो निमाय पंडित, गोपी गोपी छाड़ी कृष्ण बोलो हे त्वरित, कि पुण्य जन्मेर से गोपी गोपी नाम लइले, कृष्ण नाम लइले से पुण्य पेदे बोले। ऐसे समय वो बच्चा ने उत्तर देने लगे महाप्रभु को, गोपी गोपी क्यों बोल रहे निमाई पंडित, गोपी गोपी छोड़ कर कृष्ण बोलो, थोड़ी जल्दी बोलो। कि पुण्य क्या, क्या पुण्य होगी गोपी नाम जप करने से, नाम ले ले, कृष्ण नाम लेने से पुण्य होगा, वेद ने बताए हैं, शास्त्र अनुसार कार्य करो। ভিন্ন ভাবে প্রভুর সে অজ্ঞ নাহি বুঝে, प्रभु बोले दोष कृष्ण कौन जन भजे। तो भिन्न अलग भाव है महाप्रभु की, कौन वो तो नहीं समझ पाया। प्रभु बोले दोषु, कृष्ण दोषु है,
कौन उसको भजन करेगा? कि तग्न होइया बाली मारे दोष बिने, स्त्री जित होइया काटे स्त्री ना को काने, সর্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে, কি হইবে আমার তার नाम লইলে। तो महाप्रभु का दोष दिखाया, भगवान श्री कृष्ण का दोष दिखाया महाप्रभु। बोले कृतज्ञ होकर वो बाली को बिना दोष में उसको मार दिया, स्त्री जीत होकर शूर्पणखा का नाक कान काट दिया, सभी कुछ लेकर बाली को पत्ता में भेज दिया। क्या होगा इसका नाम लेने से मुझे? ऐसे कृष्ण के नाम लेकर मुझे क्या होगा? ये तो बोली महाप्रभु स्तंभ हाथे लिया, एक डंडे लिया, पूर्व मारते जाए और भावाविष्ट हो, भाव के आवेश से उसको मारने के लिए भगा। आत्मवत्त पुरिया उठिया दिल भर, पाछे धाय महाप्रभु बलि धर धर, देखिया प्रभुर को ठेंगा हाथे धाय, सत्तरे संशय मानी परुआ पलाय, भिन्न भावे जाए प्रभु ना जाने परुआ, प्राण लइया महात्रासे जायो पलैया। ऐसे महाप्रभु डंडा लेकर पीछे पीछे उसको भगा रहे हैं उस लड़का को, और बोल रहे हैं धाइया महाप्रभु पाछे धाय, वो भाग रहे हैं, महाप्रभु पकड़ पकड़ धर धर पकड़, ऐसे बोल रहे हैं। देखिए प्रभु के गुणों को देखा, और डंडे एक ऐसे मोटे से डंडा उनके सामने, सत्तर संशय मानी प्रभु परुआ पलाय, और ऐसे संशय मानकर परुआ भी भाग रहा है। भिन्न भावे जाए प्रभु ना जाने परुआ, ऐसे भाव से पढ़ने वाले बच्चे जान रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है। प्राण या महात्रा से जाए पलैया, प्राण को लेकर महात्रा से वो बच्चा भाग रहा है, महात्रा से बच्चा भाग रहा है। আত্মবত্ত ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ, আনিল ধরিয়া প্রভুর তখন, সবে মিলে স্থির করাইল প্রভুরে, মহাভয়ে পড়ু পালায় গেল দূরে। जल्दी महाप्रभु के भाव मिलकर महास्थिर आया, और महाप्रभु महाभय महाडर से वो परुआ दूर चले गए, भाग गए। वो अपने स्थान में जहाँ भय पे पहुंच गए। সত্তরে চলিয়া যেতা পড়ুয়ার গান, সর্বাঙ্গে ধর্ম সারবহে ঘন ঘন, সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সব ভয়ের কারণ, কি জিজ্ঞাসা আজি ভাগ্য রহিল জীবন। सत्तर जहां दूसरे बच्चे लोग रह रहे हैं, उनके पास जाकर जब वो पहुंचा, लड़का जब जाकर पहुंचा, सर्व अंगे सारा शरीर में पसीना पसीना हो गया, बार बार श्वास ले रहे हैं। संभ्रम में वो लोग जिज्ञासा किया डर से, अरे हुआ क्या, बोलो ना क्या कारण, कारण क्या है? ऐसे पसीना पसीना होना, लथपथ हो गए हो और इतने श्वास ले रहे हो, कारण क्या है? कि जानी आज भाग्य रोहिली जो, अरे भैया क्या बताओ, कौन सा भाग्य से जान रहेगा। सभी बोली बड़े साधु निमाइयो पंडित, देखते গেলাম আমি তাহারো বাড়ি, देखिलाम बसिया जपेन এই নাম, অহর্নিশ गोपी गोपी ना बोले जान। तो बता रहा हूं तुम लोग को, सुनो। सब मैं बहुत बड़े साधु है निवाई पंडित, सभी मानते हैं। मैं देखने के लिए उनके घर गया, मैं देखा बैठा है, एक नाम जप कर रहे, और नीच दिन रात गोपी गोपी गोपी, ऐसे ना बोले आए, और दूसरा कुछ बोल नहीं रहा। तानिया नहीं बोली ना, उनको मैं कहा क्या कर रहे पंडित, कृष्ण कृष्ण बोलो, जे शास्त्री भी जो शास्त्र के द्वारा बताया गया है। एक वाक्य सुनी महा क्रोधयोग्नि হইলা, ঠেঙ্গা হাতে আমারে আইল খেদারিয়া, কৃষ্ণরে হয় কৃষ্ণরেও হইল যত গালা গালি, তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি।
तो ये बात को मैं उनको कहा कि भैया इसको छोड़ो, तुम कृष्ण कृष्ण बोले शास्त्रों में विहित है। इस बात को सुनकर महाक्रोध से जैसे अग्नि जैसे हो गया, एक ठेंगा, एक डंडा, अपना मोटे से डंडा लाकर हमें खेदारिया पर भगा के लाया। कृष्ण भूल जाते, कृष्ण को इतना गाली दिया, अब वो उस बात को मैं मुख में ला भी नहीं पा रहा। रखा है बेटा मुझे परमायु ने, मेरा परमायु था इसलिए मैं बच गया। बोला में ये अजिकर आज की बात, मैं ताजी बात अभी आपको सुना दिया। सुनिया हसे सब महामूर्खगण, बोलीते लागले जार जैल यमन। এহ বলে ভালো তো বৈষ্ণব বলি লোকে, ব্রাহ্মণ লঙ্গিয়া আইসে মহাকোপে। শুনकर महामूर्ख, रविराज नावदास ठाकुर का सुनकर महामूर्ख गण, ऐसे लड़के स्टूडेंट है, महामूर्ख लागिलो जार जई लय मने, जिसके मन में जो बात आती है वो बोलने लगे। कि बोले भालो तो वैष्णव बोले लोग, बहुत अच्छी बात है, उनको वैष्णव कहते हैं। ब्राह्मण लोग से महाकोपे, महाकोप से वैष्णव को मारने के लिए आते हैं। कोई बोलता है ना उसको वैष्णव, कैसे बताओ उनको वैष्णव है? कृष्ण है ना नाम, जब ना बोले पता नहीं, जो कृष्ण नाम नहीं लेते उसको कैसे हम वैष्णव कह सकते हैं? केवले सुनिलाम अद्भुत हो जा खान, वैष्णव जपे मात्र गोपी गोपी नाम। अरे ऐसे प्रसंग हमने आज सुना है कि वैष्णव केवल गोपी गोपी नाम जप करते हैं। केह बोले यही बात संभ्रम केन करी, আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি। अलग अलग लोग का अलग अलग इच्छाएं प्रकट, ये बातें बोल जवाब दे रहे हैं इसका। कोई बोलते हम लोग क्यों संभ्रम, हमको डर क्यों है? हम लोग ब्राह्मण नहीं, क्या हम लोग ब्राह्मण नहीं? तेहो से ब्राह्मण আমরা কি বিপ্র নহি, তেহ মারিবেন আর কেনই বা সহি। রাজার নহেন তেহ মারিবেন কেন, আমরাও সবার সমর বয়ে হউ স্বর্গজন। যদি দেহ মারিতে ধায়েন পুনর্বার, আমরাও সকল তবে নাহি সহি আর। तो ये लोग कहते हो ब्राह्मण, बोला वो ब्राह्मण है, मैं हम लोग ब्राह्मण नहीं है क्या? तो वो मारेगा, हम लोग क्यों सहन करेंगे? वो राजा तो नहीं है, मारी बहन करो तो इसलिए मारेगा क्यों? আমরা সমবায়, ও ব্রাহ্মণ আমি ব্রাহ্মণ, ও সর্বজনে সব শরীর। যদি তো মারিতে ধায় পুনর্বার, फिर यदि दोबारा मारने आता है আমরাও সকলে तभी ना सही बार, हम लोग भी इसको सहन नहीं करेंगे, हाँ भी मारेंगे। ইহ নবদ্বীপে জগন্নাথে মিশ্র পুত, আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত। হেরো সব পড়িলাম কালী তার শনে, আজি দিহ গোসাই বা হইল কেমনে। बोला वो नवद्वीप में वो जगन्नाथ के मिश्र के पुत्र है। हम लोग कोई छोटे मोटी मनुष्यों का पुत्र नहीं है। हेरो सब है, हम लोग सब देखा ये काले नवद्वीप में पढ़ाई किया, आज तो आज गोसाई बन गया, आज वैष्णव बड़े बड़े साधु हो गया। बोले ये क्या होने, ये इसको कैसे बताओ? এই মতো যুক্তি করিলেন পাপীগণ, জানিলেন অন্তর্যামী শ্রী সচি নন্দন। একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া, চতুর্দিকে সকল পার্শ্বদগণ লইয়া। इसी प्रकार ये लोग मंत्रणा किया, ये सलाह किया कि ऐसे ऐसे हम लोग करने वाले। जान गए अंतर्यामी श्री सचिनंदन। एक दिन महाप्रभु भक्त के साथ बैठे थे, चारी ओर से पार्षद गण को लेकर। एक वाक्य अद्भुत बोलिला, जा चंबिते केन ना बुझिला अर्थ,
সব চমকিতে, পড়িলা পিপলি খণ্ড কপ নিবারিতে, উলটি আর ক বাড়িল দেহেতে। इसी एक बात चैतन्य महाप्रभु ने बड़े अद्भुत अचंभित में कहा, वो किसी को समाज में नहीं, सब चमकित चमकित हो गए। बोले कोलिला पिपली खंड, पिपली एक मसला होते हैं, आप जानते हैं, पिपली, पिपल, पांचाली के दुकान में जाएंगे पिपल मिलेगा, पिपल गला बहुत साफ करता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि उसको हमने निर्माण इसलिए के कफ को निवारण करने को, खत्म करने के लिए, उल्टी आरो कफ भारी देते, कफ ज्यादा हो रहा है शरीर में, तो उसको बनाने का मतलब क्या है? मतलब मैं आजा सब पाप को नष्ट करने के लिए, हाँ, लेकिन मेरे माध्यम से मेरे को आर बनाकर ही पाप करेगा, पाप को छुटाने के लिए मैं आया हूँ, मेरे प्रति मुझे मारने का विचार करेगा, तो उसमें आगे जाके कहेंगे कि उसके एक गुण है तो 100 गुण हो जाएगा। বলি অট্ট অট্টহাসে সর্বলোকনাথ, কারণ ন বোঝে ভয়ে জন্মিল সবার, নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর, জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর, বিষাদে হইয়া মগ্ন নিত্যানন্দ রায়, হইবেন সন্ন্যাস রূপ প্রভু সর্বথায়। तो महाप्रभु इतने इतने बोले, ठठा करके हासा, सर्वलोकनाथ, कारण कोई किसी को समझ में नहीं आए, क्या बात है, क्या है? नित्यानंद बोले, नित्यानंद ने महापुरुष अंदर की बात को समझ गए, जानेंगे प्रभु शीघ्र सारे, वो जान गए प्रभु जल्दी घर छोड़ देंगे। विषाद होइला मग्न नित्यानंद राय, बड़े विषाद से मगन हो गए नित्यानंद प्रभु, वही भी सन्यास प्रभु सर्वथा है, जरूर महाप्रभु सन्यास ले लेंगे। এ সুন্দর কেশের হইবে অন্তর্ধান, দুঃখে নিত্যানন্দের বিহপল হইল প্রাণ, ক্ষণিক ঠাকুর নিত্যানন্দ হস্ত ধরি, নিবৃত্তি বসিলিয়া গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রী হরি। नित्यानंद प्रभु विचार कर इस सुंदर केश है, इसको अंतर्धान हो जाएगा, केश नहीं रहेगा, दुख में नित्यानंद विकल अपने आप को संभाल, उनके हृदय टूट रहे हैं। अनेक ठाकुर नित्यानंद हस्तोरी, कुछ समय बाद नित्यानंद प्रभु के हस्त हाथ को पकड़ लिए, निवृत्त बोशीले गया गौरांग श्री, निवृत्त में जाके बैठा गौरांग श्री हरि। प्रभु बोले सुनो नित्यानंद महाशय, प्रभु ने बोला सुनो नित्यानंद महाशय जी, सुनो नित्यानंद, तुम्हारे कोई निज हृदय निश्चय, मेरी हृदय की बात आपको बता दे। ভালো সে আইলাম আমি জগত তারিতে, তারণ নহিলে আমি আইলাম সংহারিতে, আমার দেখি কথা পাইবে বন্দনার, এ গুণবন্ধ ছিল হইল কোটি পাশ। जहाँ तो हुआ मैंने जगत को उद्धार के लिए आया हूँ, तरुण नहीं आरो हुईलो संहारे, इसको तारण तो नहीं कर पाया, संहार हो रहा है। आमा देखिए मुझे देखकर बंधन को नाश करेगा, एक गुण बंधन से, तो एक गुण बंधन की एक फेरा थे, करोड़ों पास में जब मुझे मारने के लिए ऐसे विचार के, तो करोड़ों करोड़ों बंधन में फंस गया। আমারে মারিতে যাবে করিলেন মনে, তখনই পড়ে গেলে অশেষ বন্ধনে, ভালো তারিতে করিলাম অবতার, আপন করিম सब জীবেরও संहार। मुझे मारने का जब विचार किया, मन मन में सोचा, तभी अशेष बंधन जिसका खत्म शेष नहीं है, ऐसे बंधन में फंस गया। अच्छा तो बात है, मैं सबको उद्धार के लिए आया, तो ये तो सबको होलिलो अवतार, इसके लिए अवतार लिया,
आपने को सब चीज, आप तो आप ही, हम ही सब जीव को संहार कर दूंगा। ऐसे होगा तो मेरे द्वारा ही सभी जीवों का संहार हो जाएगा। ऐसे महाप्रभु को जब मारने का ऐसे विचार किया तो महाप्रभु ऐसे ही सोचा, দেখি কালি সে শিখা সূত্র সব মোরাইয়া ভিক্ষা করিবে নাই মোর সন্ন্যাস করিয়া, যে জনে চাইয়াছে মোরে মারিবারে ভিক্ষ খৈম কালী তাহারও দুয়ারে, তবে মোরা দেখি সেই ধরিবে চরণ, এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন। काल में शिखा सूत्र, इसको जनों को सूत्र कहते हैं, इसको शिखा कहते हैं, चटी कहते हैं। और शिखा सूत्र को मोड़ाऊंगा पूरा, इसको भी उड़ा दूंगा, जनों को भी हटा दूंगा, और भिक्षा करके मैं सन्यास लेकर भिक्षा करूंगा। सभी जो जो लोग ऐसे मुझे मारने चाहा, मैं उनके घर में मैं भिक्षा करूंगा, उसके द्वार में जाकर। तो हमें मोर देखिए सी, उस तब देखकर मुझे चरण पकड़ लेंगे, यही मत उद्धार सकली भगवान। इसी प्रकार सारा भगवान का मैं उद्धार। सन्यासीर धर्म लोक करें नमस्कार, सन्यासी गृह और ना करे प्रहार। सन्यासी को देखकर सभी नमस्कार करते हैं। सन्यासी को के मारना नहीं चाहते, मारते नहीं है। सन्यासी काली पति घरे घरे ভিক্ষা করিব বলো, देखो बाम के मारे। तो सन्यास लेकर हर घर घर में भिक्षा भिक्षा करूंगा, मैं देखूंगा कौन मुझे मारेगा। तुम्हारे कहले यही আপন হৃদয়ে দ্বারস্থ বাসময়ী, ছাড়ি মনির চাই এতে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিয়া মনে, मेरी देहो तुम्ही मोर सन्यास कारण। ये नित्यानंद प्रभु के साथ एकांत में महाप्रभु वार्ताएं कर रहे हैं। एकांत में तुम्हारे, मैं आपको मेरी अपने हृदय की बात आपको मैं कहा, गृहस्थ मैं छोड़ दूंगा, ये निश्चित है। इतने किछु आप इसमें कुछ दुख न समझना, दुख मत होना। भाई मुझे विधि नियम बताओ, मैं कैसे संन्यास करूंगा। যে রূপে তুমি সেই হইবে আমি সেই হইব আমি, এ থেকে বিধাन देखो अवतार जानी। जैसे आप नित्यानंद प्रभु सन्यासी थे, जैसे जो रूप कराओ तुम्हें, जो आप कराओगे मैं ऐसे ही होऊंगा। इसके लिए आप विधान क्या नियम बताओ। अवतार मेरे अवतार को जानकर जगत उद्धार যদি চাও চাহ করিবারে, इथे निषेध नहीं करो हे हमारे। यदि जगत को आप उद्धार करना चाहते हो तो इसमें मुझे माना नहीं करना। इथे तुम्हें दुख ना भावियो कोनो क्षणे, তুমি তো জানো অবতারের কারণে। শুনে নিত্যানন্দ শিখা সত্যের অন্তর্ধান, অন্তরে বিদীর্ণ হইল মনে দেহ প্রাণ, मन देह प्राण। तो एक क्षण इसके लिए दुख नहीं मानना, तुम तो जानते मेरे अवतार के कारण। नित्यानंद प्रभु इसी बात को सुना, शिखा सूत्र का अंतर्धान, अंतर विदीर्ण हो गया, टूट गए उनके हृदय, मन देहो प्राण, उनके मन, उनके देहो, उनके प्राण। কোন বিধি দিবেন হেন নাই সেবা ধনে, অবশ্য করিবেন প্রভু জানিলেন মনে। নিত্যানন্দ বলে প্রভু তুমি ইচ্ছাময়, যে তোমার इच्छा प्रभु সেই সে নিশ্চয়। मैं क्या विधि बताऊंगा, राय से मेरे मुख से कुछ आ ही नहीं रहा है। ये तो अवश्य ही संन्यास कर लेगा। वो नित्यानंद प्रभु मन ही मन जान गए तो अवश्य संन्यास कर लेगा। नित्यानंद बोले प्रभु आप तो इच्छामय हैं, जो इच्छा करते हैं, आपकी जो इच्छा है वही निश्चित है। विधि বা নিষেধকে তোমার দিতে পারে, সেই সত্য যেই তোমার
আছে অন্তরে, সর্বলোক পালো তুমি, সর্বলোকনাথ। ভালো হয় যেই মতে যে বিধি তোমার। नित्यानंद प्रभु बोले, क्या क्या विधि है, क्या निश्चित है तुम तो आपके लिए, সেই সত্য, वही सत्य है जो तुम्हारा আছে অন্তরে, जो आपके अंतर में है वही सच है। सर्वलोक तुम्ही, सर्वलोक पाल, आप सभी लोग को पालने वाला, तुम्ही सर्वलोक, आप सभी लोगों के नाथ है। भालो है जे मत, जिसी से अच्छा होगा यही आपके लिए विधि है। मैं क्या बताऊं। যে রূপে করিবা প্রভু জগৎ উদ্ধার, তুমি সে জানো তাহা কে জানে আর। স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমারও চরিত, তুমি সে করিবে এই, সেই হইবে নির্চিত। তথাপি কহে সবে সেবকের স্থানে, কে বা কি বলে তাহা শুনো হে আপনে। आप जो करोगे जगत उद्धार के लिए, जो आपको करना है वो कीजिए। तुम्हें आप ही जानते हो, के जाने आप और दूसरा कोई कौन जान सकता है। स्वतंत्र है, परमानंद आपके चरित्र है। जे करिए जो करोगे वही निश्चित है। तथापि कौशवे सेवक के स्थान, फिर भी आप सेवक के स्थान में आपकी इच्छा को बताइए। के बाकी बोले तहा सुने अपने, जो आप सेवक के स्तर में बताइए, और जो जो जैसे बोलते हैं वैसे कीजिए। তবে তোমার ইচ্ছা করিবে তাহারে, কে তোমার ইচ্ছা পূর্ব বিরোধিতে পারে। নিত্যানন্দ বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা, পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা। बोले प्रभु जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा प्रभु विरोध, विरोध कौन आपके के, कौन आपकी इच्छा के विरोध कर सकता है। नित्यानंद के वाक्यों से महापुरुष संतोष हो गया, पुनः पुनः बार बार उनको आलिंगन किया। यही मत नित्यानंद संगे যুক্তি করি চলিলেন বৈষ্ণব সমাজে, শ্রীহরি শ্রীহরি গৃহে ছাড়িবেন প্রভু, জানিলেন নিত্যানন্দ, বাহ্যনে স্ফুরে দেহ হইল নিস্পন্দ। यही मत नित्यानंद संगे, इसी प्रकार नित्यानंद के साथ में सलाह करके चलियन वैष्णव, वैष्णव के समाज में गौरांग से भी गए। घर छोड़ेंगे प्रभु नित्यानंद जान गया, पहाड़ी दिश, पहाड़ी ज्ञान उनका नहीं है, निष्पन्द हो गया शरीर। स्थिर हो नित्यानंद मने मने मने, प्रभु गेला आई प्राण धरिबे केमने, केमने बंचिबे आई काली दीवाराती। एते चिंतिया मूर्छा पाए महामती। स्थिर होकर नित्यानंद प्रभु मन ही मन सोच रहे, प्रभु याद ही चला जाएगा। सोचिए माता कैसे अपने प्राण को धारण करेगी, कैसे वो समय बिताएगी, काल दीवा रात कैसे समय बिताएगी। इतनी चिंता करके नित्यानंद मूर्छित हो गया। सोची माता के बारे में सोचते सोचते नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े। भाविया आईर दुख नित्यानंद राय, निवृत्ति बसिया प्रभु कांदेन सदाई। मुकुंद बासाय आईला गौरचंद्र, देखिया मुकुंद हইলা परम आनंद। वहां भाविया इसी बात को सोच सोच कर नित्यानंद प्रभु निवृत्त में बैठकर रो रहे हैं, बहुत रो रहे। नित्यानंद क्या हाल होगा, इतनी प्रेम, इतनी दीवाना है महाप्रभु की। और मान लीजिए एक पुत्र को कोई नहीं भूल सकता है, साक्षात भगवान जिसके पुत्र है, कैसे माँ उसको भूल सकती है। उनकी एक पुकार माँ कैसे भूलेगी, कैसे भूलेगी। तो ऐसे नित्यानंद की सलाह से चैतन्य महापुरुष मुकुंद के पास उनके घर पे गए। आइला
माशा उनके घर में आइला, देखिए मुकुंद बहुत आनंद परमानंद में डूब गए। प्रभु बोले गाओ किस कृष्णेर मंगल, मुकुंद गान प्रभु सुनिया भी बल, बोलो बोलो हुंकार करे दिज मणि, पुण्यवंत मुकुंदेर শুনি দিব্য ধ্বনি, অনেক করিয়া প্রভু ভাবে সম্বরণ, মুকুন্দ সঙ্গে তবে কহেন কথন। প্রভু বলে গাও কিছু। चैतन्य तो प्रभु ने कहा कुछ गाओ, कृष्ण के मंगल गीत गाओ, कृष्ण के बारे में। मुकुंद गाने लगा, सुनिया महाप्रभु आनंदित हो गए। प्रभु बोले हुंकार करिया बहुत तेज से आवाज करके दिजमणि, पुण्यवंत मुकुंद सुनी दिव्य ध्वनि। महाप्रभु उतने सुंदर बोलते हैं, इस दिव्य ध्वनि को श्रवण करके घने करिया प्रभु भाव संवरण। कुछ समय बाद चैतन्य महाप्रभु अपने भाव को संवरण किया और मुकुंद সঙ্গে তবে করেন কথন, শোনকে কাহিনী। প্রভু বলে মুকুন্দ শুনো কিছু কথা, বাহির হইব আমি না রহিব হেতা, ঘরস্থ আমি ছাড়িব সুনিশ্চয়, শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যেতে ভিতে। तो मुकुंद से महाप्रभु ने कहा मुकुंद कुछ बात सुनो, मैं बाहर चला जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, गृहस्थ को छोड़ दूंगा और ये सुनिश्चित है शिखा सूत्रों को, चोटी को, जनेऊ को मैं त्याग दूंगा। শিখার অন্তর্দান শুনিয়া মুকুন্দ, পরিলা বিরহে সব বুঝিল আনন্দ, কাকতি করিয়া বলে মুকুন্দ মহাশয়, যদি প্রভু এই মত সে করিবা নির্চয়, তিনি কত এই রোগ করহে কীর্তন, তবু সে প্রভু করিবা সে যে তোমার মনে। शिखा सूत्र के अंतर्धान, शिखा नहीं रहेंगे, शिखा नहीं रहेंगे, किस नहीं रहेंगे। और सुनिया मुकुंद बड़े विरह में सारा आनंद जो आनंदित हुआ था चला गया, सा महादुख काकुति बड़े विनय होकर मुकुंद ने बोला ही महाशय जी, यदि आप ऐसे करोगे ये आपका निश्चित है, कुछ दिन तो आप भक्त के साथ ऐसे कीर्तन आदि कीजिए, तभी प्रभु करिए से, और उसके बाद जो भी करते हैं आप कीजिए। मुकुंदर वाक्य सुनी श्री गौरांग सुंदर, চলিলেন যথায় আছেন গদাধর, সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর। প্রভু বলে শুনে কিছু আমারও উত্তর, तो महाप्रभु से चले आए गदाधर के पास। मुकुंद वाक्य सुना, गौरांग सुंदर गदाधर के पास संभ्रम में बड़े आनंदित होकर गदाधर महाप्रभु के चरण को वंदना किया। प्रभु बोले सुनो किछु अमर उत्तर, मेरी कुछ बात सुनो। না রহিব গদাধর আমি গৃহ বাসে, যেতে দিকে চলিবাম কৃষ্ণের ওই উদ্দেশ্যে, শিখা সূত্র সর্বথাই আমি না রাখিব, মাথা মোড়াই যেতে দিকে চলি যাব। गदाधर मैं घर में नहीं रहूंगा, जेते दिखे जो कोई ना कोई इधर उधर कोई ठिकाना नहीं, बिना ठिकाना में मैं चल दूंगा कृष्ण के उद्देश्य से। मैं शिखा सूत्रों, मेरी चोटी को, मेरी झिन्नों को त्याग दूंगा, सिर को मुंडन करके मैं चला जाऊंगा। শিখার অন্তর্ধান শুনি গদাধর, বজ্রপদ যেন হইল শিরের উপর, অন্তরে দুঃখিত ইয়া বলে গদাধর, যত কই অদ্ভুত প্রভু তোমার উদ্ধার, শিখা সূত্র ঘোচাইলে সেই কৃষ্ণ পায়, গৃহস্থ তোমার মতো বৈষ্ণব কি নাই। शिखा सूत्र उनकी चोटी और जनेऊ के अंतर्धान को सुनकर गदाधर ने कहा, उसके सिर में लगता है वज्रपात हो गया। गदाधर इसी बात को सुनते ही अंतर में बड़ा दुखी है। फिर गदाधर ने कहा, ये क्या अद्भुत प्रभु आपके उत्तर, शिखा
यार ये चोटी हटा दिया, इसको मुंडन कर लिया, उसमें कृष्ण मिलता है क्या? क्या गिरस्थ तो घर पे रह के वैष्णव वैष्णव नहीं हो सकता क्या? মাথা মুড়াইলা প্রভু কিবা কর্ম হয়, তোমার से मत यही वेद मत नय। बोले, सिर मोड़ने से क्या होगा? ये आपका मत है प्रभु, वेद की मत नहीं है ये। অনাথিনী মায়ের বা কেমনে সারিবে, প্রথমে জননীর বদের ভাগী হবে, তুমি গেলে সর্বথাই জীবন নাহি তার, সবে আবিষ্ট আছে তুমি তার প্রাণ, ঘরে থাকিয়া কি ঈশ্বর প্রীতি নয়, গৃহস্থে সবার প্রীতির স্থান হয়। अनाथिनी माँ, जिनके नाथ उनके पत्नी बड़े पुत्र वो भी नहीं है, माँ को छोड़कर प्रथमे जननी बधेर भागी गईवा, पहले आप जननी की वध करने के लिए भागी हो गए, तुम्हें के लिए सर्वथा जीवन नहीं था, और आप जाने से सर्व हमेशा उनकी प्राण चला जाएगा। घरे थाकले घर पे रहने से ईश्वर प्रीति नहीं होगा, गृहस्थ तो जो सबके प्रीति का स्थान है, फिर भी माथा मुरैया स्वस्थ पाइया, जे तुम्हारी इच्छा था करो चलो जाओ, तो फिर भी आप अपने शीत मोड़ना चाहते हो तो जो भी इच्छा आप करो, मैं क्या बताऊं आपको। तो এই মত তপ आप तो वैष्णव स्थाने स्थाने शिखा शिस्त्र गोसाई मुंह बोली ला जापने, इसी प्रकार सारे वैष्णव के स्थान स्थान में महाप्रभु ने कहा कि मैं शिखा सूत्र त्याग दूंगा। সবে শুনিয়া শিখার অন্তর্ধান, মূর্ছিতে পড়িয়া কারো নাহি দেহে জ্ঞান, করিবেন মহাপ্রভু শিখার মন্ডন, শিখা शिखा संगारिया कामदे सर्वभक्तन। इसी बात को सब सुना कि महाप्रभु इसको बाल पुरा देंगे, चूल माने मुंडन করে নেবে, মূর্ছিত পড়িয়ে मूर्छित तो हो मुंडन कर लेंगे, और सभी भक्त लोग मूर्छित हो जा रहा है, ज्ञान नहीं है। कौन महाप्रभु इसको मुंडन करेंगे, शिखा उनकी चोटी नहीं रहेगा। सभी भक्त लोग केवल सही सुंदर चातुर, इतनी सुंदर केश है, तार माला गाथिया, उसके ऊपर माला जब देखते हैं सजाते हैं, केवल ना देखी वो से केश बंधन, ऐसे केशों का बंधन और नहीं देख पाऊंगा। केमते रहिबे এই পাপিষ্ঠ জীবন, कैसे हमारे पापिष्ठ जीवन रहेगा, যে কেশের দিব্য গন্ধ না লয় ना लय, इनकी केशों की दिव्य गंध सुगंध हमें नहीं मिलेगा। এতে বলি সে করে हानि अपने अपने को मारे। কেহ বলে সে সুন্দর केशे আর আবার आमले के दिया भाग परिवार संस्कार, तो इसी इसी महाप्रभु केश जैसे आमले के तेल वगैरह देकर संस्कार करता और नहीं होगा। হরি হরি বলি কেউ কান্দে উচ্চস্বরে, ডুবিলে ভক্তগণ দুঃখে সাগরে, तो हरी हरी बोलकर उच्च स्वर में रोने लगे, सभी भक्त लोग दुख के सागर में डूब गए। श्री चैतन्य नित्यानंद चले जान वृंदावन दास तो छु पद जुगे गान। हरे कृष्ण। यहाँ शुक्लांबर के घर में महोत्सव समाप्त हो गया, तो अभी हम तिहाई विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सुंदर आपने कथा हमें श्रवण कराई, जिसमें आपने बताया कि किस तरह से महाप्रभु के सन्यास का जो भूमिका है वो आपने आज बांधी, कि महाप्रभु के सन्यास का केवल एक और एक ही कारण था कि अ, लोग जो है वो महाप्रभु के चरणों में अपराध करके जन्म जन्म के बंधन में ना फंसे,
बल्कि महाप्रभु इसीलिए संन्यास लेना चाहते थे कि महाप्रभु को मानकर लोग जो है वो जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो बहुत सुंदर आपने महाराज जी कथा सुनाई, और किस तरह से मार्मिक दृश्य बन रहा है। जब जैसे जैसे भक्त सुन रहे हैं कि महाप्रभु संन्यास लेंगे, तो सभी भक्तगण जो है वो अश्रुपूरित होकर अपने मन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा फिर यहीं पर विराम देंगे। काल काल की जो माता जी एक प्रश्न की थी शुक्लम्बर के बारे में, ये कृष्ण लीला में कौन थे, तो वो शुक्लम्बर कृष्ण लीला में वो यज्ञ पत्नी के रूप में, कृष्ण लीला में यज्ञ पत्नी जो जिसके अन्न मांगने के लिए ग्वाल बाल गए थे, यज्ञ पत्नी में से थे। और कृष्ण लीला में शुक्लम्बर या गौर लीला में शुक्लम्बर। हरे कृष्ण। और क्या प्रश्न? नहीं है। महाराज जी और कोई प्रश्न नहीं है, तो ठीक, बहुत महाराज जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण स्वामी महाराज की जय। महाराज जी कल भी क्लास रहेगी ना? नहीं, कल मैं ट्रैवलिंग करूंगा यहाँ से